नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुमित सर एकेडमी पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टफ अरिथमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की या इवन अगर आप कैट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम अरिथमेटिक के टफ क्वेश्चंस, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको समझने में ज्यादा दिक्कत आती है रादर देन कैलकुलेटिव, इस टाइप के सवाल हम यहाँ पर करेंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आपको आने वाला है। और रेगुलर बेसिस पर हम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। यहां पर दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखते ही आपको लगा कि इस रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंटीजर्स। तो देखो एरिया जो होता है ना, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 675। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी सच रेक्टेंगल्स आर देयर फॉर विच एटलीस्ट वन ऑफ द डायमेंशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डायमेंशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो सवाल तो रेक्टेंगल का है तो आपको लगा आसान होगा, लेकिन जब आप आखिरी की दो लाइन पढ़ते हो तो आपको इनको समझने में दिक्कत आएगी, है ना। आपको हो सकता है एक दो बार ये लाइन पढ़नी पड़े, है ना, एक से ज्यादा बार पढ़नी पड़े समझने के लिए। तो कम से कम एक डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ या ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, कम से कम एक डायमेंशन 3 का मल्टीपल ना हो और कम से कम एक डायमेंशन 5 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें कैसे इसको करना है, तो इसको करने की अप्रोच ये है कि हम 675 को सबसे पहले ये देखें कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 675 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो आई कैन राइट दिस नंबर एज 25 का मल्टीपल है 25 इंटू 2, 25 इंटू 7। सो इट इज नथिंग बट 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, राइट। सो मैं इसको लिख सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब मुझे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, मतलब एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स ब्रेक करना है, जिसमें कि कम से कम एक फैक्टर 3 का मल्टीपल ना हो और कम से कम एक फैक्टर 5 का मल्टीपल ना हो। तो ये करने का क्या तरीका है, तो आप ये 3 और 5 को दोनों को एक साइड रख दो, है ना। लेंथ को दे दी आपने वैल्यू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, यानी पूरी 675 वैल्यू आपने लेंथ को दे दी और ब्रेथ को आपने 1 मान लिया, है ना। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कि कम से कम एक जो नंबर है, एक जो फैक्टर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है और कम से कम एक डायमेंशन, मतलब यही डायमेंशन ये 5 की मल्टीपल नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वन ऑफ द वे इज दिस। व्हाट इज द अदर वे, मैं ये भी कर सकता हूं कि 3 स्क्वायर 3 क्यूब को एक तरफ मैंने रख दिया और ब्रेथ की वैल्यू रख दी 5 स्क्वायर, लेंथ मान ली 27 और ब्रेथ मान ली 25। तो अगेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई और नॉट। पहली कंडीशन है वन ऑफ द डायमेंशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यस दिस डायमेंशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। एटलीस्ट वन ऑफ द डायमेंशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, यस दिस डायमेंशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर एक लेट सपोज एक 3 को इधर ट्रांसफर करते हो तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये एटलीस्ट वन डायमेंशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि कोई भी डायमेंशन ऐसी नहीं है जो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 हो, बिकॉज दोनों 3 की मल्टीपल है। इसी तरीके से आप 5 को भी स्प्लिट नहीं कर सकते। सो एनी अदर केस अपार्ट फ्रॉम दीज टू इज नॉट पॉसिबल। इनके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं होगा। सो देयर आर ओनली टू वेज ऑफ डूइंग दिस। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू ट्रेन स्टार्टेड साइमल्टेनियसली एट 11 AM फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर। ठीक है, तो एक ट्रेन चलती है दिल्ली से और एक ट्रेन चलती है जयपुर से। ठीक है, सवाल ये कह रहा है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स जयपुर एंड दिल्ली रेस्पेक्टिवली। तो एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है। कितने बजे चलती है दोनों? 11 AM पर। तो ये भी 11 बजे चलती है और ये भी 11 बजे चलती है। ठीक, दे क्रॉस्ड ईच अदर एट 3 PM। तो ये 3 बजे, दोपहर को 3 बजे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। मतलब सपोज ये यहां पर मिलती हैं 3 PM पर। 3 PM पर दे मीट और क्रॉस ईच अदर। इफ द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम जयपुर रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 88 मिनट्स बिफोर द अदर ट्रेन। जो ट्रेन जयपुर से स्टार्ट हुई है ना, जयपुर से स्टार्ट होने वाली ट्रेन को 88 मिनट्स कम लगे हैं कंपेयर टू अदर ट्रेन। ठीक है, सो व्हेन डिड द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली रीच जयपुर? ओके, व्हेन डिड द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली रीच जयपुर? तो कैसे करें भाई इस सवाल को?
सवाल तो मजेदार है। चलो एक बात आप यहाँ पर सोचिएगा कि लेट सपोज जो ट्रेन जयपुर से स्टार्ट हो रही है वो 88 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो मैंने लेट सपोज इसको मान लिया कि इसको टाइम लगा टी, ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगेगा 88 मिनट्स ज्यादा, है ना। अगर ये जो है पूरी डिस्टेंस को टी टाइम में कवर करती है जयपुर वाली ट्रेन, सो जो दिल्ली से स्टार्ट होने वाली ट्रेन है उसको 88 मिनट्स ज्यादा लगेगा एज पर दिस स्टेटमेंट। 88 मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा मैं ये देख पा रहा हूं कि ये 11 बजे स्टार्ट हुई और 3 बजे यहां पहुंची, तो इसने ये डिस्टेंस 4 घंटे में कवर की और इसने भी ये डिस्टेंस कितने में कवर की, 4 घंटे में। मतलब ये पूरी डिस्टेंस दोनों ने मिलकर अगर आधा आधा काम डिवाइड किया, आधा आधा नहीं मतलब कुछ कुछ पार्शियल काम इसने किया, पार्शियल काम इसने किया, तो दोनों ने मिलकर ये काम 4 घंटे में पूरा किया। सो मैं इस सवाल को एक टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम की तरह देख सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ट्रेन मिलकर पूरी डिस्टेंस को मिलकर अगर कवर करती हैं तो 4 घंटे में करती हैं, यानी बोथ ट्रेन ए एंड बी, लेट सपोज इनको नाम दे दिया मैंने ए एंड बी, 4 घंटे में करती हैं इस काम को। ट्रेन ए जो है इस काम को करती है t प्लस 88/60 टाइम में, पूरी डिस्टेंस को कवर करती है, और बी जो है पूरी डिस्टेंस को कवर करती है t टाइम में, ठीक है। तो अगर एक बंदा काम को t1 टाइम में करता है और दूसरा t2 टाइम में करता है तो दोनों को मिलकर कितना समय लगता है, क्वाइट इजी, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर अप्लाई किया, t1 t2 यानी कि t प्लस 88/60 इंटू टी डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 2t प्लस 88/60, एंड दिस इज द कंबाइंड टाइम जो दोनों मिलकर ले रहे हैं, दैट इज व्हाट 4 आवर्स। तो कंबाइंड टाइम दोनों ने मिलकर कितना लिया, 4 घंटे, बराबर में मैंने 4 रख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व तो मुझे करना ही पड़ेगा और t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट t स्क्वायर प्लस 88/60 इंटू टी बराबर 8t प्लस 4 8 जा 36, है ना, 36 प्लस 396/60, राइट। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 480 माइनस 88 इज हाउ मच, 392 अपॉन 60t माइनस 396 अपॉन 60 बराबर 0। पूरे में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इक्वेशन विल कम 60t स्क्वायर माइनस 392t माइनस 396 बराबर 0। यू कैन कैंसिल दिस बाई 4 से गया ये 15 टाइम्स, 4 से गया 98 टाइम्स, 4 से गया, ठीक है, 4 से गया 99 टाइम्स, राइट। सो द इक्वेशन बिकम्स व्हाट, इक्वेशन मेरे पास बन जाती है ये 15t स्क्वायर माइनस 98t प्लस सॉरी माइनस 99, आई थिंक माइनस 99 बराबर 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक को मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया 15 माइनस 99 इंटू 15 कर दिया, और इस नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि सम आ जाए क्या, माइनस 98। तो कैसे करूंगा, इसको मैंने लिखा 9 इंटू 11 यानी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 लिखा, मल्टीप्लाइड विद इसको लिखा 3 इंटू 5, ठीक है। तो मुझे 98 लाना है, तो मैं कैसे ला सकता हूं, यहां पर 98 कैसे ला सकता हूं, देखो जरा, वी कैन से ओके, एक सेकंड कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। देखो t प्लस 88/60 इंटू टी डिवाइड बाई 2t प्लस 88/60 बराबर 4, सो t स्क्वायर प्लस 88/60 इंटू टी बराबर 8t प्लस 4 इंटू दिस, यस देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो शायद ये सही नहीं आ रहा, तभी वो ब्रेक भी नहीं हो पा रहा था। तो 4 इंटू 8 32, ये हो गया 352, ये आएगा, ठीक है 352, सो इट इज 352, सो 352 यहां पर होगा माइनस 352 बराबर 0, इसको 4 से काटेंगे तो 88 आएगा, राइट। सो यहां पर आ रहा है 99 की जगह 88 माइनस 88। नाउ
-88 इंटू 15 हो गया, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, सो इट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 इंटू 11 एंड दिस इज व्हाट 3 इंटू 5 15। नाउ वी नीड 98। 98 कैसे आएगा? लेट्स ट्राई सम फैक्टर्स। यस, ऐसे आ सकता है 22 22 इंटू 5 110 और ये 4 4 इंटू 3 12 110 और 12 का डिफरेंस 92 बन सकता है। तो माइनस का 110 ले लो, प्लस का 12 ले लो, तो इन दोनों का जो सम है वो -98 है। तो t की वैल्यू क्या हो गई? +110 और माइनस का 12 डिवाइड बाई 15। लेकिन t की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो t की वैल्यू हो गई 5 से काटा 22 बार, 5 से काटा इसको 3 बार। हमें किसका टाइम निकालना है? When did the train starting from Delhi reach Jaipur? तो दिल्ली से स्टार्ट होने वाली ट्रेन कितना टाइम ले रही है? इतना, t plus 88 by 60। सो t की वैल्यू है 22/3 plus 88 by 60। सो LCM is what? 60। 3 से गया आप कितनी बार? 20 बार, 20 इंटू ये कितना हो गया? 440 plus 88। So we can say it is how much? This is 528 बाई 60। मैं इसको 6 से कैंसिल कर सकता हूँ, यस 6 से काट सकता हूँ 10 बार, और 6 से इसको काट सकता हूँ 6 इंटू 8 48, 6 इंटू, तो वी कैन से इट इज 8.8 आवर्स। 8.8 आवर्स का मतलब है 8 आवर्स एंड 0.8 इंटू 60 करेंगे तो 48 मिनट्स। आपने जर्नी कितने बजे स्टार्ट की? दोनों ट्रेन ने स्टार्ट की 11 AM पर। 11 AM में आप 8 आवर्स 48 मिनट जोड़ दोगे, घड़ी देखनी सभी को आती है, 11 बजे के बाद जब आप 8 घंटे जोड़ते हो उसमें तो कितना हो जाता है? 7 बज जाते हैं और 48 मिनट्स और, तो यानी 7:48 PM पर ये ट्रेन पहुंचेगी जयपुर, 7:48 PM पर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ishita went to a market at a certain time when the angle between the minute hand and the hour end of the wall clock in her room was 55 degree। तो जब वो बाजार गई तो मिनट हैंड और आर हैंड का जो उनके बीच का एंगल था वो 55 डिग्री था। जब वो वापस आई so she observed that the angle between the two hands of the clock is once again 55 degree। अभी भी एंगल 55 डिग्री ही है। ठीक है, if she returned home in less than 45 minutes, for how long was she outside her home? तो एक बात मैं आपसे कहना भूल गया कि जब भी आपके सामने सवाल आए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, है ना। सवाल पहले खुद से बना के जरूर देखिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्लॉक की बात करता हूं, क्लॉक होती है एक सर्कुलर, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें दो हैंड्स हैं, एक है मिनट हैंड और एक है आर हैंड। ठीक है, तो जब मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल था वो कितना था? अच्छा, कौन फास्ट चलता है, आर हैंड या मिनट हैंड? आर हैंड तो धीरे धीरे चलता है ना, और मिनट हैंड फास्ट चलता है। 1 घंटे में मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा लेता है, तो कितना कवर करता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 60 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। तो मिनट हैंड की जो स्पीड हुई 360 डिग्री अपॉन 60, यानी मैं कह सकता हूं 6 डिग्री पर मिनट। ये मिनट हैंड की स्पीड है। और आर हैंड धीरे धीरे चलता है, जैसे अगर अभी 12 बजे हैं तो छोटी वाली जो सुई है वो 12 पर होगी, और जब 1 घंटा हो जाएगा तो वो 1 पर आ जाएगी, मतलब 1 ब्लॉक कवर करेगी। तो 1 से 12 तक कितने ब्लॉक होते हैं टोटल? 12 से 12 तक अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 12 ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक का एंगल कितना होगा? अगर टोटल एंगल 360 डिग्री है तो एक ब्लॉक का एंगल 360 अपॉन 12 यानी कि 30 डिग्री होता है। तो जो आर हैंड है वो 30 डिग्री चलता है 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 30 डिग्री बाई 60 यानी 1/2 यानी 0.5 डिग्री पर मिनट। ये इसकी स्पीड होती है। मैं इनको दो पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, एक की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट है और दूसरे की स्पीड 0.5 डिग्री पर मिनट है। दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, है ना। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी? रिलेटिव स्पीड इज 6 माइनस 0.5 यानी कि 5.5 डिग्री पर मिनट, राइट। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लो, ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कभी भी क्लॉक का सवाल आए तो हमको ये दिमाग में रहना चाहिए
कि मिनट हैंड और आर हैंड की जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज 5.5 डिग्री पर मिनट। तो जब वो बाजार गई तो उनके बीच का एंगल 55 डिग्री था। तो देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज। देखो मैं ये कह सकता हूं कि पहली पॉसिबिलिटी ये है, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि भाई ये है हमारा आर हैंड, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, और मिनट हैंड, इनके बीच में एंगल था 55 डिग्री पहले, है ना, जब वो मार्केट गई तो उससे पहले एंगल कितना था, 55 डिग्री, और वापस आई तो 55 डिग्री। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 55 डिग्री, तो वापस आने पर ये इससे 55 डिग्री आगे आ गई हो, है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पहले 55 डिग्री पीछे हो और वापस जब आई तो 55 डिग्री आगे आ गई। अच्छा, एक स्लोअर पर्सन है और एक फास्टर पर्सन है। अगर स्लोअर पर्सन यहां पर खड़ा है, मतलब चल रहा है, और फास्टर पर्सन ये है, लेट्स सपोज इसकी स्पीड 5 है और इसकी स्पीड है 15, तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है, तो इससे अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये इससे 50 मीटर आगे कितनी देर में पहुंचेगा, तो मैं कैसे निकालता हूं उसको। देखो लेट्स सपोज कि बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग, नो वन इज स्टैटिक। तो अगर इस पर्सन को आपसे कह दिया जाए कि ये पर्सन, ये वाला जो पीछे पर्सन है, जो फास्टर पर्सन है, वो इससे 50 मीटर आगे कितनी देर बाद पहुंचेगा, तो आपको दोनों की मूवमेंट को नोटिस करना पड़ेगा कि ये कितना चला, ये कितना चला, है ना। तो ये सब करने से अच्छा है हम इसमें क्या करते हैं, क्या टेक्निक लगाते हैं, हम स्लोअर पर्सन को स्टैटिक मान लेते हैं। अगर मैं इसकी स्पीड 0 कर दूं तो इसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड एडजस्ट करेंगे, रिलेटिव स्पीड ले लेंगे 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो मैंने ये मान लिया कि अगर ये 0 से मूव करेगा तो दोनों की स्पीड में से मैंने 5-5 कम कर दिया, तो अगर ये 0 से मूव करेगा तो ये 10 से मूव करेगा, ठीक है। तो अगर ये 10 से मूव करेगा तो 150 मीटर आगे जाने में, अब ये 0 है मतलब यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो 150 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 150 अपॉन 10 यानी कि 15 सेकेंड, है ना। तो 15 सेकेंड में इससे ये 100 मीटर पीछे था, 50 मीटर आगे हो जाएगा। दिस सिंपल अप्रोच वी फॉलो, राइट। सेम अप्रोच हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। स्लोअर वाली जो सुई है उसको हम स्टैटिक मान लेते हैं, है ना, और इसकी स्पीड मान लेते हैं रिलेटिव स्पीड के बराबर, जो कि कितनी थी 5.5। तो इसने कितना चला, ये यहां पर थी और यहां आ गई, मतलब 55 प्लस 55 110 डिग्री चला 5.5 की स्पीड से। तो 55 इंटू 2 110, यानी टाइम लगेगा 20 मिनट, है ना। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि वो 20 मिनट के लिए बाहर थी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी 20 मिनट के लिए बाहर थी। व्हाट इज द अनदर पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हो, कुछ ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर लेट सपोज कि ये जो है, ये हमारे पास मिनट हैंड है और आर हैंड, ठीक है। लेट सपोज आर हैंड पीछे था इससे 55 डिग्री, हम ये कह सकते हैं ना 55 डिग्री पीछे था। अब मिनट हैंड ऐसे रोटेट करके यहां पर आ गया, इससे 55 डिग्री पीछे रह गया, है ना। तो मिनट हैंड ने कितना चला, ये पूरा एंगल, ठीक है, अब भी इनके बीच का एंगल 55 डिग्री है, तो मिनट हैंड यहां से यहां पहुंचा, मतलब कितना चला, तो ये पूरा एंगल 360 है, 360 में से इन दोनों का सम 110 माइनस कर दो, तो ये एंगल 250 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पर जो टाइम हो सकता है वो ये भी हो सकता है 250 अपॉन 5.5, दिस इज व्हाट 2500 अपॉन 55, 5 से गया 11 बार, 5 से गया 500 बार। 5/11 is how much? 1/11 is 9.09, so 5/11 is 45.45 minute. This is also possible, right? What can be the other case? Other case can be this. See, एक और केस पॉसिबल है ना, देखो कैसे, ऐसे कि सपोज ये था आर हैंड और ये था मिनट हैंड, मिनट हैंड इससे 55 डिग्री आगे था, या सपोज मिनट हैंड इससे 55 डिग्री पीछे था, मिनट हैंड इससे 55 डिग्री पीछे था। और ऐसा भी हो सकता है कि मिनट हैंड पूरा रोटेट करके आए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां, और इससे 55 डिग्री आगे निकल जाए, तब भी तो इनके बीच में एंगल 55 डिग्री होगा। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मिनट हैंड पहले यहां था, यहां से पूरा 360 रोटेट किया, प्लस देखो पहले यहां था और यहां से इसकी पोजीशन ये आ गई, तो इसने कितना चला है, तो 360 तो ये और प्लस 110 ये, मतलब कितना चला है 440 डिग्री, 360 470 नहीं, 360 प्लस 110 470 चला है ना इसने। यस भाई मैं ये कह रहा हूं
कि ये जो मिनट हैंड था वो इससे 55 डिग्री पीछे था और ये चलकर इससे 55 डिग्री आगे आ जाता है पूरा रोटेट करके। तो 360 तो ये प्लस 55 प्लस 55 यानी 360 प्लस 110, 470 डिग्री इसने चला। 5.5 की रिलेटिव स्पीड है, तो हम इसको कह सकते हैं 4700 बाई 55। 5 से काट देंगे 11 बार, 5 इंटू 9 45, 2 बचेगा, 5 इंटू 4 20, 11 इंटू 8 88, ठीक है। 11 8 जा 88 बचेगा कितना 6, ठीक है। 85 पॉइंट समथिंग मिनट, ये भी हो सकता है। लेकिन हमसे सवाल में क्या कहा गया है कि शी रिटर्न होम इन लेस देन 45 मिनट, मतलब वो कितने टाइम के लिए बाहर थी, वो टाइम जो है 45 मिनट से कम होना चाहिए। क्या ये 45 मिनट से कम है? नहीं। क्या ये 45 मिनट से कम है? नहीं। तो आंसर मेरे पास क्या होगा? ओनली 20 मिनट्स, ठीक है। अगर ये 45 मिनट वाली कंडीशन नहीं दी गई होती तो मेरे पास 3 आंसर यहां पर पॉसिबल थी, पर ये कंडीशन दी गई है, इसकी वजह से 2 केसेस रूल्ड आउट हो गए, राइट। सो ये थे हमारे आज के 3 सवाल जो हमें डिस्कस करने थे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, और आप ये भी याद रखिए कि जो सवाल होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, और जो जो इसका आंसर कमेंट में करेगा नेक्स्ट सेशन में उसका नाम बताया जाएगा, यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा कि किसने ये चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व किया, कमेंट में आंसर किया, ठीक है। और ये सवाल अगली क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज है, ये ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपके अंदर की कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटी है, आप सवाल को कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हो, उस एबिलिटी को जो है इंप्रूव करने में मदद करेगी, और सवाल में आप लॉजिक डेफिनेटली लगा पाओगे। ये सीरीज लगातार अगर आप अटेंड करते हो तो आपको ये आ जाएगा कि सवाल को देखकर उसमें लॉजिक कैसे लगाएं, ट्रिक को कैसे कैच करें, है ना। ट्रिकी सवाल, ट्रिक नहीं, इनफैक्ट टेक्निक को कैसे कैच करें। चलिए, तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, ये सेशन आपको पसंद आया है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।